फ्रेंड, शादी की बात करें तो हर रोज जाने कितनी शादियां हो रही हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे शादी के बारे में सुना है कि दुल्हन मुर्दा हो और दुल्हा जिंदा हो, फिर भी दोनों शादी करें? और हाँ, साथ ही एक ऐसा मासूम हस्बैंड जिसपे एक वक्त पहले उसकी वाइफ बहुत ज्यादा जुल्म करे और 5 साल के बाद वही हस्बैंड अपनी वाइफ पे जुल्म करे। ये कैसा प्यार है, ये जानने के लिए इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखें। सच में कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं एक फादर अपनी बेटी शीला को जबरदस्ती उसके हस्बैंड के रूम में छोड़ देती हैं और फिर दरवाजे को बाहर से बंद कर लेते हैं। शीला दरवाजे को खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है कि उसे रूम से बाहर निकालें, वो इस पागल घिनौने आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती। तभी उसका हस्बैंड अजय कहता है कि मैं तो घिनौना नहीं हूँ, जस्ट ही मैंने शावर लिया है। पर उसके फेस पर अजीब सा एक दाग था और दिमागी हालात भी उसके ठीक नहीं थे। बस यही वजह थी कि शीला अजय से दूर भाग रही थी। तभी अजय उसको टच करता है, जिस पर शीला उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे धक्के देकर जमीन पर गिरा देती है। और फिर बाहर से डैड कहते हैं, ये पागल तेरा 1 साल से इंतजार कर रहा है, आज तो इसकी बातें सुन ले और यही तेरे लिए अच्छा है। जा बेटी तो उस पागल के पास। अब फादर की बात सुनकर शीला में सहारा हो जाती है। वो बेड पर जाती है जहाँ पर पहले से अजय लेटा होता है। आज शीला अपना सारा गुस्सा अजय पर उतार देती है, उसके साथ एंटीमेट हो जाती है। इस बीच अजय अपने फेस को ब्लैंकेट से ढक लेता है और कह रहा होता है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। लेकिन शीला जंगली बिल्ली की तरह उसे नोच खा रही थी। अब कुछ मंथ के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीला ने 2 बच्चे को जन्म दिया था। इस बात से अजय बहुत खुश था कि वो तो अब पापा बन चुका है। उसकी ये खुशी शीला को जरा भी अच्छी नहीं लगती। तभी शीला का बॉयफ्रेंड दिनेश भी आ जाता है। वो अजय को देखकर पागल कहकर उसका मजाक बना रहा था, लेकिन अजय को दिनेश की बातें समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि शीला को दिनेश का ये तरीका थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तभी शीला अजय को अपने पास बुलाती है और कहती है, मैंने तुम्हें नाम लिखना सिखाया था, तो आज इस पेपर पर अपना नाम लिखो। अजय इतना भोला था कि शीला की कही बात फौरन ही मान जाता है और पेपर पर साइन कर देता है। फिर शीला कहती है कि अब बच्चों को लेकर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगी, साथ ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगी, क्योंकि अब तुम अपना नाम बहुत अच्छे से लिखना सीख गए हो। शीला की यह बात सुनकर और गिफ्ट की बात सुनकर अजय बहुत खुश होता है और फौरन ही बच्चों को लेकर घर जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख दिनेश मुस्कुरा रहा होता है। फिर शीला के पास आता है और कहता है कि 2 दिन में तुम्हें तलाक पेपर मिल जाएगा, क्या अब दोबारा से हम दोनों साथ रह सकते हैं। शीला दिनेश की बात को इग्नोर करके मास्टर को कॉल करती है। कहती है, मैंने आपके कहने के मुताबिक अजय को तलाक दे दिया है, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रहा है, अब उसकी बीमारी का ख्याल आपको रखना होगा। शीला की ये बातें सुनकर दिनेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम प्यार हमसे करती हो, फिर क्यों उसकी बीमारी का दर्द तुम्हें हो रहा है। इस पर शीला कहती है, उसे ये भी नहीं पता है कि उसे खाना खाना चाहिए या फिर जहर खाना चाहिए। एक बार तो उसने जहर खा लिया था, मैंने बच्चे तो उसे दे दिए हैं, लेकिन कल के मेरे बच्चों का फ्यूचर उसकी वजह से खराब ना हो, इसलिए हमें उसका ख्याल करना ही होगा। शीला की ये बात सुनकर दिनेश नफरत से आंखें उठाता है। तभी में कार में बच्चों के साथ जाते हुए अजय को दिखाया जाता है। उसकी कार में अचानक से एक टक्कर होती है। अजय दोनों बच्चों को लेकर रोड पर गिर पड़ता है। तभी कुछ गुंडे उसके बच्चे और अजय को मारने आते हैं। ये देखकर अजय बच्चों को गोद में लेकर अंधेरे रास्ते की तरफ भागने लगता है, लेकिन थोड़े ही दूर जाने के बाद अजय पर गन शूट हो जाता है, जिस वजह से वो तड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन इस बीच भी अजय के गोद से बच्चे नहीं छूटे थे। अब वो गुंडे अजय को और बच्चों को अलग अलग करके अजय को पानी में फेंक देते हैं और कार ड्राइवर खुद घायल होकर गेट पर बैठ जाता है। तभी शीला और दिनेश यहाँ पर आ जाते हैं। शीला ड्राइवर से कहती है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो आदमी कह देता है कि जब हमें कुछ लोग मारने आए थे तब अजय सर बच्चों को लेकर साइड में रख दिए थे और खुद पानी में जंप कर दिए थे। ये सुनकर शीला रोते हुए पानी की तरफ भागती है। दिनेश उस ड्राइवर को देखकर हंसने लगा था, यानी कि ये सब दिनेश ने ही कराया होता है। अब शीला बच्चों को देखकर रो रही थी। नर्स से कहती है कि उसके बच्चे को वो बचा ले, लेकिन
बच्चों की सांसें बंद हो चुकी थी। यह सुनकर शीला और भी रोने लगती है। तभी दिनेश कहता है तुम्हें उस पागल से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ये सब कहते हुए उसे चुप कराने लगता है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह सुनकर शीला को थोड़ी राहत मिलती है। वो रोते हुए बच्चे को गले से लगा लेती है। लेकिन दिनेश को अपने लोगों पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर उन लोगों ने बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ा। खैर शीला उस बच्चे को लेकर चली जाती है। उसकी नजर में बस एक ही बच्चा जिंदा होता है। दूसरे बच्चे को वो डेड समझकर यहीं पर छोड़ जाती है। अब हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीला बहुत ही रिच बन चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही परेशानी थी, वो भी उसके बच्चे की बीमारी थी। क्योंकि बच्चे को कोल्ड सिंड्रोम की बीमारी थी, जिससे बच्चे को अचानक ही कभी कड़ाके की ठंड लगने लगती थी। इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए बच्चे की बॉडी में गर्मी पहुंचाने के लिए शीला खुद की कलाई काट कर बच्चे को अपना खून पिलाया करती थी, जिससे कि बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती थी। हालांकि शीला के सेक्रेटरी का यही कहना था कि बच्चे के लिए आखिर कब तक आप दवा लेती रहेंगी और अपना ब्लड बच्चे को देती रहेंगी। जिस पर शीला कहती है कि हमारा एक ही बच्चा है और हमारी फैमिली को यही आगे लेकर जाएगा, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बॉडी का एक एक कतरा बच्चे को देती रहूंगी और एक दिन उसे बड़ा कर दूंगी। लेकिन इस बीच हमें यहाँ पर कोई भी बेहतर डॉक्टर की तलाश करनी होगी। सेक्रेटरी को मैम की बातें सही लगती हैं। वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के बारे में पता लगाता है। तब एक डॉक्टर उसे मिल भी जाता है जिसके पास ऐसी दवा होती है कि इस बच्चे को ठीक किया जा सकता था। अब यह सुनकर शीला फौरन डॉक्टर को घर पर बुला लेती है। लेकिन शीला इस वक्त नशे में होती है, इसलिए डॉक्टर के साथ एंटीमेट हो जाती है और रूम से बाहर आने के बाद डॉक्टर से कहती है कि मेरे लिए प्ले बॉय बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए डॉक्टर को पैसे देने लगती है। डॉक्टर शीला को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन कितनी गंदी हो चुकी है, किसी के साथ भी ये एंटीमेट हो जाती है। वो इन बातों को सोच रहा था, लेकिन शीला उसे देखकर पहचान नहीं पा रही थी कि यह उसका ही हस्बैंड है, क्योंकि अब तो अजय बिल्कुल ही चेंज हो गया था। ना ही वो खिलौना था और ना ही वो पागल था, अब तो वो बहुत ही हैंडसम हो चुका था। यह सब देखकर शीला कहाँ अपनी एक्स को याद करती। अब शीला एक दिन अजय के घर पर जाती है, कहती है कि आपको मेरे बेटे का इलाज करना होगा। जिस पर अजय कहता है कि तुम्हें बच्चा कब हुआ। उसकी बात पर शीला कहती है कि बेहतर है कि आपसे जो कहा जाए आप उस काम को करें, किसी के फैमिली में घुसने की जरूरत आपको नहीं है। उसका इतना रूड अंदाज देखकर अजय फौरन ही चुप हो जाता है। फिर कहता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे बेटे का इलाज करूंगा और मेरी शर्त है कि तुम मेरे घर पर मेड की जॉब करो। यह सुनकर शीला उठ खड़ी होती है, क्योंकि वो खुद के घर का भी काम नहीं करती थी तो अजय के घर का काम कैसे करेगी। लेकिन बच्चे के इलाज के लिए उसे मजबूर अजय कर ही देता है। आखिर में शीला रेडी हो जाती है। अब शीला जब अजय के पास जाती है तब अजय को शीला की वो सारी बातें याद आने लगती है कि शीला ने उसके साथ 5 साल पहले कितना अत्याचार किया था। उस रात जब वो उसके साथ एंटीमेट हुई थी तब शीला ने पागल समझकर नफरत से अजय के गले पर जाने कितने दांत काट लिए थे। अजय पागल होने की वजह से उसकी नफरत को तो नहीं समझ सका, बेचारा दर्द को बर्दाश्त करते हुए बहुत रोया था। और शीला जब प्रेग्नेंट हुई थी तब अजय बहुत ही खुश था कि वो तो पापा बनने वाला है, इसलिए उसने लकड़ी से एक खिलौना रेडी किया था। जब शीला की नजर उस टॉय पर पड़ती है तब शीला ने उसे डस्टबिन में डाल दिया और अजय को धक्के देते हुए कहने लगती है कि तू तो पागल है, खुद के लिए ऐसे खिलौने बनाया कर, बच्चों के लिए सोचना भी नहीं। ये कहकर उसके पास से चली जाती है। उसके जाने के बाद उस टॉय को लेकर बहुत रोया था। शीला का ये बिहेवियर सिर्फ अजय के पागलपन की वजह से ही था। क्या यही उसकी गलती थी? अजय कैसे गलत हो सकता था? इस पागलपन में भी वो शीला और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर शीला उसके प्यार को क्यों नहीं समझ सकी थी? उसे हर पल घिनौना, गंदा कहा करती थी। शीला की ये बातें अजय के समझ में आती थी
और बहुत उसे हर्ट भी किया करती थी। जाने कितनी रातें अजय रोकर बिताया करता था। शीला की वजह से अजय के गर्दन और बॉडी पर जाने कितने निशान बन गए थे, क्योंकि शीला ने दांत काट काट कर अजय को बाहर से जख्मी किया था और फिर शीला की बातें अजय को अंदर से जख्मी करने लगी थी। एक दिन अजय अकेला घर में बैठा होता है, तभी शीला आती है, घर को जानबूझकर गंदा करती है, फिर अजय से पोछा लगवाती है। अजय को पाकर शीला काम वाली बाई को भी घर से छुट्टी दे देती है, क्योंकि अजय तो काम करने के लिए था ही, फिर उसे मेड की क्या जरूरत थी। शीला एक दुश्मन की तरह अजय से पेश आती थी। बस अपने पापा की वजह से ही उसे अजय के पास रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, शीला अजय के साथ तो जरूर रहती थी, लेकिन प्यार वो अपने बॉयफ्रेंड से ही करती थी। आज यही सब बातें याद करके अजय नफरत से भर जाता है। कहता है, आज मैं अच्छा हूँ इसलिए तुम मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रही हो। कल भी तो मैं यही अजय था, बस मेरे चेहरे पे थोड़ा सा घाव था, इसलिए तुम हमसे इतना ज्यादा नफरत करती थी। शीला, तुम भले ही अपने पति को भूल गई, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी नहीं भूला। जितना तुमने हमारे साथ 5 साल पहले किया था, वो सारा बदला लेने का वक्त अब आ चुका है। ये सोचते हुए वो अपने रूम में चला जाता है और दूसरे दिन शीला जब आती है तब अजय उसे काम पर लगा देता है। शीला को ये सब करना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बेटी की चाहत ये सब उसे करा ही देती है। और अजय है कि हर दिन शीला पर नए नए रूल्स लगाने लगता है और बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर से उसके साथ पेश आता है। एक दिन शीला रोने लगती है कि आखिर क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत से पेश आते हो, जबकि मैं तो तुम्हारे कहने के मुताबिक हर काम को कर रही हूँ, लेकिन तुम खाना भी फेंक देते हो, फर्श को दोबारा से साफ कराते हो। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो जरूर बात है जिसका बदला तुम हमसे ले रहे हो। शीला की इस बात को सुनकर अजय पलटते हुए अपने रूम में चला जाता है। जाते जाते कह जाता है कि जितना बोला जाए तुम उतना ही करो, वरना तुम्हारे बेटे की दवा नहीं करूंगा। यही में दिनेश अजय के घर पर आ जाता है। कहता है, तुम दवा करने के बहाने हमारी वाइफ से ये कैसे काम करा रहे हो? जिस पर अजय कोई भी जवाब नहीं देता। वैसे शीला अब भी दिनेश की गर्लफ्रेंड ही होती है, क्योंकि दिनेश से उसने अभी तक शादी नहीं किया था, लेकिन दिनेश के उसे किसी भी तरह अपने साथ रखना चाहता है और शीला अजय के फैमिली में ही शादी करना चाहती थी। लेकिन इस बात से वो अनजान थे कि ये फैमिली उसके एक्स हस्बैंड की ही है। अब एक दिन शीला ने अजय के बॉडी पर कुछ मार्क देखे जो कि उसे एक्स हस्बैंड की याद दिला जाते हैं, लेकिन अजय कहता है कि उसके बेटे ने दांत काट लिया था, लेकिन शीला को वो दांत खुद के लग रहे थे। लेकिन अजय के झूठ की वजह से वो इस बात से श्योर नहीं हो पाती। अब एक पार्टी होती है जो कि दिनेश रखे होता है, उसमें सारे ही लोग आए होते हैं। दिनेश इस पार्टी में किसी तरह अजय को मारना चाहता था, इसलिए पार्टी में ही दिनेश अजय के शर्ट पर वाइन फेंक देता है। अब शर्ट चेंज करने के लिए जब अजय रूम में जाता है तब दिनेश कुछ गर्ल्स को इंजेक्शन लेकर भेज देता है और दूसरी तरफ शीला डोर ओपन करके अजय के बॉडी मार्क को देखने के चक्कर में लगी थी। तभी अजय के पास एक लड़की आती है, वो अजय को किस करते हुए बेड पर पुश करती है और तभी वो इंजेक्शन अजय की तरफ लगाने के लिए बढ़ती है। ये देखकर शीला चीखने लगती है और तभी अजय उस इंजेक्शन को पकड़ लेता है। फिर उस लड़की को ये दोनों ही पकड़ लेते हैं। तभी दूसरी लड़की इंजेक्शन लेकर आ जाती है और भागते हुए अजय को लगाने के लिए आती है कि तभी शीला सामने आ जाती है और वो इंजेक्शन शीला को लग जाता है। अब रूम का ये हंगामा देखकर दिनेश कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब ये सब देखकर घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इंजेक्शन अजय की वजह से शीला को लग गया। अब तो शीला HIV पॉजिटिव हो गई। अब सारे ही लोग यहाँ जो होते हैं वो इन लोगों को देखने लगते हैं और दिनेश है कि उन गर्ल्स की साइड नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा करता तब वो फंस जाता। इसलिए वो इन गर्ल्स को मारना शुरू करता है, क्योंकि अजय ने कहा था कि इसने जहर का इंजेक्शन लगाया है, तो उस लड़की ने कहा था कि जहर नहीं HIV का इंजेक्शन है। उसके मुंह से निकले इस बात को सुनकर अजय के साथ बाकी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और शीला तभी बेहोश हो जाती है। अब ये सब देखकर दिनेश कहता है, मैं इन गर्ल्स को देखता हूँ, तुम पहले शीला को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब शीला को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, जहाँ पर इसका इलाज शुरू होता है। वैसे अब अजय की नफरत शीला
शीला के लिए धीरे धीरे कम हो चुकी थी, क्योंकि एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि अजय को कोल्ड सिंड्रोम की बीमारी ने घेर लिया था। तब वो कांपते हुए बेड पर लेट जाता है। तब शीला ने उसे अपना ब्लेड दे दिया था, जिसके बाद ये लोग साथ में नाइट स्पेंड किए थे। अब सुबह शीला बेहोश थी। तब अजय की आंख खुलती है। ये सब देखकर वो कहता है कि ये क्या हुआ। तभी उसकी नजर शीला की कलाई पर जा पड़ती है, जिससे ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर सोचता है कि किसी डॉक्टर को बुलाऊं, लेकिन तभी वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, जो कि डॉक्टर होता है। अपने डॉक्टर फ्रेंड से इस बारे में जब पूछता है, तब उसे पता चलता है कि ये लड़की एक ऐसी दवा को ले रही है जिससे कि ये कोल्ड सिंड्रोम का इलाज करती है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि इसकी कलाई देखो, कई सारे मार्क होंगे। अब अजय जब उसकी कलाई को देखता है तो वाकई उसकी कलाई पर बहुत ज्यादा मार्क होते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि ये लड़की वाकई बहुत ज्यादा गरीब है, खुद को मार कर पैसे कमा रही है। तब अजय कहता है कि ये गरीब नहीं, शहर के सबसे अमीर लड़की है। अब जो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये खुद के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही है। तब अजय डॉक्टर को बता देता है कि इसके बेटे को एक बीमारी है, उसी को ठीक करने के लिए ये ऐसा कर रही है। अब अजय डॉक्टर के फोन को रखते हुए शीला को प्यार से देखने लगता है कि शीला वाकई कितनी प्यारी माँ है, जो कि खुद को मार कर बच्चे को पाल रही है और ये बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करती है। उधर शीला और अजय के बच्चे एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनमें बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। हालांकि शीला को अभी तक नहीं पता होता कि अजय के कोई बच्चा है, क्योंकि अजय ने कभी भी शीला से उस लड़के को नहीं मिलाया होता। वैसे भी वो दोनों बच्चे ट्विंस होते हैं और एक ही शक्ल के होते हैं कि अगर कभी शीला ने उन बच्चों को देख भी लिया तो वो पहचान भी ना सकेगी। इधर बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जरूर हम लोग ट्विंस हैं और हम दोनों के पेरेंट्स यही लोग हैं। यह सब सोचते हुए वो लोग डीएनए टेस्ट के जरिए ये जान जाते हैं कि वाकई हम दोनों सगे भाई हैं। अजय और शीला उन दोनों के पेरेंट्स हैं। अब इस टेस्ट पेपर को जब शीला का बेटा अजय के बेटे को दिखाना चाहता था, तब दिनेश आकर उस पेपर को फाड़ देता है और बच्चे को बहुत बातें सुनाने लगता है। फिर डांटता है कि कभी ये बात किसी को भी पता ना लगे। उसके बाद दिनेश खुद से कहता है कि शीला, एक बार तो तुम हमसे दूर चली गई थी, लेकिन अब दोबारा कभी भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिनेश आता है और वो बेवजह अजय पर गुस्सा करने लगता है कि तुझे बचाने के चक्कर में शीला को इंजेक्शन लग गया। जिस पर अजय कहता है कि उस बेड्रेस को किसने भेजा था, इसमें मेरी गलती नहीं है, जिसने भी भेजा था उसी की गलती है। ये कहते हुए शीला के पास चला जाता है। दिनेश शीला के लिए मशरूम लाया होता है, जो कि वो खाने लगती है। तभी उसका जूठा अजय भी खा लेता है। ये देखकर शीला सोचती है कि अजय को तो मशरूम से एलर्जी है। उसे रोकते हुए खुद रुक जाती है, क्योंकि शीला ने शक के दायरे में तो रख लिया था कि यही उसका एक्स हस्बैंड है, लेकिन अभी तक इन बातों पर वो श्योर नहीं थी। बस वो जान चुकी थी कि यह उसका मूर्ख हस्बैंड है। फिर इन लोगों में बात बढ़ती है। शीला पहले भी कई बार अपने एक्स हस्बैंड का जिक्र अजय से कर चुकी होती है। आज फिर से वो अजय से कहती है कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड को कहीं भी तलाश कर लाओ। इस पर अजय कहता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मिलकर हम लोग तलाश कर लेंगे। तब शीला कहती है कि वो मेरे सामने है, बस हम उसे अब तक पहचान नहीं सके हैं। अब शीला की इस बात को सुनकर अजय इग्नोर करता है। फिर शावर के बहाने वॉशरूम में चला जाता है। शीला उसे छिपकर देख रही होती है। तभी अजय सामने से आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारा बेवकूफ हस्बैंड नहीं हूँ। जिस पर वो शर्मा जाती है, कहती है कि तुम हो या नहीं, लेकिन मैं अपने बेवकूफ पति को एक ना एक दिन तलाश करके ही रहूंगी। जिस पर अजय कहता है कि थोड़ा तो इज्जत से बोला करो, आखिर के वो तुम्हारा हस्बैंड है, हस्बैंड भी तो कह सकती हो, बेवकूफ लगाना जरूरी है क्या। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। फिर खुद से कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शीला से खुद को दूर रखूं। ज्यादा करीब गया तो शीला की बीमारी मुझे भी हो सकती है, यानी कि HIV। लेकिन अजय की यह सोच बिल्कुल ही गलत होती है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि दोनों फिर से एंटीमेट हो जाते हैं। तभी दिनेश भागता हुआ होटल में आता है और वो दोनों को इन हालात में देख लेता है। तब उसे बहुत ही दुख होता है। वो सोचता है कितनी खतरनाक बीमारी बताई थी, फिर भी ये दोनों रिलेशनशिप बना डाले। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि सिर्फ डराने के लिए उसने HIV की मरीज शीला को बना डाला।
डाला था। खैर अब दिनेश यहाँ से चला जाता है और प्लान बनाता है कि किसी भी तरह से अजय को अब रास्ते से हटाना है, यानी कि अजय को बस मार ही देना है। इधर हॉस्पिटल में अजय और शीला बात करते हैं। अजय कहता है कि दिनेश तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, जिस पर शीला कहती है कि दिनेश फालतू ही मेरे लिए परेशान है, जबकि मैं तो दिनेश से कभी प्यार ही नहीं करती, न मैं उसे पहले पसंद करती थी न ही अब पसंद करती हूँ। अब मैं किसी भी तरह दिनेश से दूर होना चाहती हूँ। और बंद अल्फाज में कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। साथ ही कहती है कि वो तुम ही हो जो मेरे मूर्ख हस्बैंड तक मुझे पहुंचा सकते हो। उसकी इस बात को सुनकर अजय कहता है कि मैं ही तुम्हारा वो मूर्ख हस्बैंड हूँ। ये कहते हुए अजय वही लकड़ी के टॉय को आज फिर से वो शीला को दे देता है और यहाँ से खुद चला जाता है। अब उस टॉय को लेते हुए शीला याद करने लगती है कि यही वो टॉय था जिससे वो अपने एक्स हस्बैंड को बहुत परेशान किए थी। शीला उस टॉय को गले से लगाकर लगातार रोने लगती है। तभी शीला को दिनेश लेने आता है। कहता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए हमें फौरन ही घर जाना होगा। ये कहकर उसे एयरपोर्ट पर लेकर चला जाता है और अजय का रास्ते में ही एक्सीडेंट करा देता है। अजय के साथ उसका बेटा भी होता है। दोनों की हालात नाजुक होती हैं। हेल्प के लिए उन लोगों को कोई भी नहीं मिल रहा होता। तभी एयरपोर्ट पर शीला के दिल में अजीब सा एहसास होता है। वो दिनेश को छोड़कर भागते हुए अजय के पास आने लगती है। तभी उसे रास्ते में ही पता लगता है कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है। अब वो वहां पर पहुंचती है, दोनों को जख्मी देखती है। अजय के सर को गोद में लेते हुए बेतहाशा रोने लगती है। फौरन ही एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में रहते हुए वो अब अजय को पहचान जाती है कि यह उसका एक्स हस्बैंड है। अब वो दोबारा से अजय से शादी करना चाहती थी। तभी देखती है कि अजय के पास एक लड़की बैठी है। ये देखकर शीला कहती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर अजय कहता है कि ये मेरी जीएफ है, 6 साल से शादी का इंतजार कर रही है। अजय की कही इस बात पर शीला को जरा भी यकीन नहीं होता। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं और ना ही कभी हो सकती हैं। आखिर क्यों तुम मुझसे इस तरह के झूठ बोल रहे हो। लेकिन अजय कहता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ही है और हम ठीक होते ही इससे शादी कर लेंगे। अजय की ये बात सुनकर शीला को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अजय की माँ के पास आती है। हजार नाटक करके उनके दिल में अपनी जगह बना लेती है और दादी को बच्चा देखकर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। तब वो कहती है कि बेटा तुमने तो डिवोर्स दे दिया था, अब दोबारा से शादी कैसे की जाएगी। जिस पर शीला कहती है कि हमारा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं था, हमने साइन तो जरूर कराया था लेकिन फाइल को सबमिट नहीं किया था। इस तरह हम दोनों अब भी हस्बैंड वाइफ हैं। यह सुनकर दादी और भी खुश होती हैं। अब हॉस्पिटल से जब अजय आता है तब वो अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो शीला है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी बच्चा आकर सारी बातें बताने लगता है और अजय के साथ दूसरा बच्चा देखकर शीला कहती है तुम्हारे पास ये किसका बच्चा है, अब तक तुमने हमसे इस बात को हाइड क्यों रखा है। जिस पर वो कहता है उस रात जब मैं पानी में जंप किया था तब मैं बेहोश हो गया था। कुछ देर के बाद मेरी जब आंख खुली तब मैं बाहर आया, वहां पर मुझे एक बच्चा मिला लेकिन एक ही था, दूसरा बच्चा गायब हो गया था। ये देखकर मैं उस रात बहुत रोया था। फिर इस बच्चे को लेकर चला आया, उसके साथ ही अब तक की जिंदगी मैंने जीना शुरू कर दिया। अब फिर उसके साथ ही अब तक की जिंदगी मैंने जीना शुरू कर दिया। अब फिर से तुम मेरी जिंदगी में आ गई। वैसे तुमसे मैं बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था, लेकिन तुम्हारी खूबियों को देखकर ये नफरत धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अब दोबारा कभी भी हमें धोखा मत देना। इसके बाद दोनों रूम में जाते हैं। जैसे ये दोनों क्लोज आते हैं तभी अजय को पता लगता है कि शीला तो प्रेग्नेंट है। तब अजय कहता है कि ये बच्चा किसका है। यह सुनकर शीला कहती है कि तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारे बाद मैं तो किसी की हुई ही नहीं। इन लोगों में ये बातें हो ही रही होती है कि तभी अजय के जीएफ यहाँ पर आ जाती है, जो कि अजय से कहती है कि ये सब क्या है और शीला को प्रेग्नेंट देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर वो दिनेश को कॉल करके बता देती है कि शीला फिर से प्रेग्नेंट है। अब एक दिन दिनेश शीला को घर से उठा लाता है, हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में लाकर उसका एबॉर्शन कराना चाहता था। अब डॉक्टर अंदर जाते ही ऑपरेशन रूम को बंद करते हैं। गेट पर दिनेश खड़ा खुद से ही कह रहा होता है कि शीला तुम मेरी ही हो, मेरी ही बनोगी। तभी वो देखता है कि एक डॉक्टर खून से लथपथ गेट के बाहर आ गिरी हैं और बाकी नर्सें भी जख्मी जमीन पर पड़ी हुई हैं। यानी कि शीला सबको मारकर यहाँ से भाग निकली। यह सुनकर दिनेश कहता है कितना भी भाग लो हमसे बच नहीं सकती हो। ये कहते हुए किसी को कॉल करता है और शीला भागते हुए एक रोड पर पहुंच जाती है। तभी उसके लोअर पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है। अगले ही पल वो चकरा कर रोड पर ही गिर पड़ती है। उधर अजय चारों तरफ शीला को तलाश कर रहा था। अब भागते हुए वो रोड पर आ जाता है। तभी उसकी नजर शीला पर आ पड़ती है। शीला को उठाते हुए एम्बुलेंस को बुला लेता है, लेकिन शीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो अजय से कहती है कि आप दोनों बच्चों के साथ खुश रहें, मेरे साथ मत आएं। मैंने आपके साथ जो किया है उसकी हमें माफी दे दें। आपको पति के रूप में पाकर मेरी जिंदगी संवर गई। बस अफसोस इस बात का है कि मैं पहले आपको पहचान ना सकी थी। उसकी बात को सुनकर अजय रोने लगता है। कहता है कि कुछ भी तुम्हें नहीं हो सकता है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तभी शीला की धड़कन कम होने लगती है और ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और शीला का इलाज शुरू होता है। अजय उसकी जिंदगी की दुआ कर रहा था। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि सॉरी, हम शीला को और उसके बच्चे दोनों को नहीं बचा सके। तभी शीला के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो बेटी की मौत सुनकर लगातार रोने लगते हैं। कहते हैं कि शीला को स्वर्ग मिले। फिर अजय को समझाते हैं कि तुम यहाँ नहीं, स्वर्ग में जरूर मिलोगे। तभी अजय कहता है कि उसे शीला से शादी करनी है। अब अजय दूल्हा बनता है और मौत के बाद भी शीला को दुल्हन बनाया जाता है। फिर अजय उसे अंगूठी पहनाते हुए शादी करता है। कहता है हम तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, हमें मौत भी अलग नहीं कर सकती है। इन दोनों की इस तरह शादी होती है। इस शादी को देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश होते हैं और सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। उधर बच्चों को भी पता चल जाता है कि वो दोनों सगे भाई हैं और यही उनके पेरेंट्स हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।